क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर यूज किए बगैर इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना होगा हमने। लॉग के क्वेश्चन है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर लॉग हमारे पास 2 बार आ रहा हो और दरमियान में जो साइन है माइनस का हो, तो वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि हम इसको डिवाइडेड बाय में चेंज कर लेते थे। हम इसको कुछ इस तरह लिख लेते हैं, लॉग बेस यहाँ भी 2 है, बेस यहाँ भी 2 है, हम बेस 2 यहाँ पे लिख लेते हैं और हमारे पास आ जाएगा 18/9। तो ये इसको हम कट कर लेते हैं, 2 और 18 को कट करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा log 2, ये 9 2 होता है 18, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a की पावर a इज इक्वल होता है 1 के। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे कि log 2 की पावर 2 जो है वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास का आंसर जो है वो 1 है। पार्ट 2 है हमारे पास इसका, log 2 की पावर 16, log 2 की पावर 2, बेसिस सेम है। जब प्लस हो रहा होता है, हमने प्रॉपर्टी देखी थी, वो प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। हम लिख देते हैं इसको log, बेसिस सेम है, हम लिखेंगे log 2, बेस सेम है हमारे पास 2 2, इधर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 इधर आएगा, क्योंकि प्लस था ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा log 2, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 4 8, 6 2 12, 128। हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है log 2 की पावर 128। अब 128 जो है ये हमारे पास होता है 2 की पावर 7। अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें, 128 2 6 12 2 4 8 2 3 2 2 2 1 2 6 2 6 2 8 16 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। हम इसको लिख देते हैं log 2 की पावर 7। हमने ये भी पढ़ा था, ये भी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि जो पावर होती है वो log के शुरू में आ जाती है। तो मतलब ये 2 की ये बेस है और 2 हमारे पास आएगा 2 की पावर 7। ये तो बेस है हमारे पास और ये 2 की पावर 7 हमने यहाँ पे लिखा। अब ये जो पावर है 2 7 ये हम शुरू में ले आएंगे, ये आ जाएगा 7 log 2 बेस है हमारे पास और ये 2। अब अगेन देखिए हमने पढ़ा था log a की पावर a इज इक्वल होता है 1 के, तो हमारे पास ये आ जाएगा log 2 की पावर 2 है, तो ये वही प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। हम यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू इसकी जगह पे 1 पुट करते हैं, तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास 1/3 log 3 की पावर 8 माइनस log 3 की पावर 18। हमने पढ़ा था log की एक प्रॉपर्टी में कि जो पावर होती है वो शुरू में वो पावर वापस भी हम कर सकते हैं उसको, लाइक log 3 बेस में है 8 की पावर, ये 1/3 इसकी पावर थी 8 की, और माइनस log 3 की पावर 18। बेसिस हमारे पास सेम है log के। हमने पढ़ा था माइनस है, माइनस जो है ये डिवाइडेड बाय में चेंज हो जाता है और जो डिवाइडेड बाय है वो माइनस में चेंज हो जाता है log की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। थर्ड लॉ था log का, तो हम यहाँ पे log 3 एक बार लिख लिया। अब हमारे पास आ जाता है 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये 18। ये log की प्रॉपर्टी है कि माइनस हो तो वो डिवाइडेड बाय में चेंज हो जाता है। हम इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू 8 हमारे पास होता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 पावर हमारे पास पहले ही है डिवाइडेड बाय 18। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा log 3 इंटू 2 ओवर 18। इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 9। तो इधर आ जाता है log 3 इंटू 1/9। अब 9 जो है ये 3 की पावर 2 होती है, हम इसको लिख देते हैं log 3 बेस में 1 ओवर 3 का स्क्वायर। अब ये नीचे प्लस में है स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। log 3 की पावर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -2 हो जाएगी, प्लस में है डिवाइडेड बाय में, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में चेंज। अब पावर जो है -2 ये शुरू में आ जाएगी, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है -2 log 3 की पावर 3। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि log a की पावर a इज इक्वल है 1 के, तो इसी के अकॉर्डिंग log 3 की पावर 3 है,
तो -2 अब मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो हमारे पास ये आ जाएगा -2। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 देखते हैं जी। पार्ट 4 में हमारे पास दिया जा रहा है 2 जो है ये हमारे पास पावर है, जो शुरू में आ रही होती है वो इस वाले की पावर होती है। हम इसको लिख लेते हैं log 2 की पावर 2 प्लस log 25 ये हो जाएगा log 4 प्लस log 25। अब प्लस का साइन है, प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है। log की प्रॉपर्टी है कि जो प्लस का है log वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। हम इसको लिख देंगे log इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 25। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है log 25 को 4 से 100 आता है। 100 जो है ये 10 की पावर 2 होती है, log 10 का स्क्वायर। अब ये 2 स्क्वायर है पावर है, पावर हम क्या करते हैं शुरू में ले जाते होते हैं। हमारे पास आ जाएगा log 2 log 10। अब यहाँ पे जिसका बेस में कोई चीज़ नहीं होती वो 10 होती है। हमारे पास यहाँ पे 10 जो है वो बेस है। हमने पढ़ा हुआ है कि log a की पावर a इज इक्वल 1 के, तो ये बेस हमारे पास हो ना हो यहाँ पे, अगर नहीं है तो हमारे पास 10 है, अगर है तो उसकी कोई वैल्यू होगी। यहाँ पे 10 शो नहीं करवाया हुआ, लेकिन मैंने खुद यहाँ पे लगाया है। अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू log a की पावर a 10 1 होता है, 1 लिख लिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 इसका आंसर। पार्ट 5 है हमारे पास 1/3 log 4 की पावर 64 प्लस 2 log 5 की पावर 25। हम इसको लिख लेते हैं 1/3 log 4 बेस में है, 64 जो होता है वो 4 की पावर 3 होता है हमारे पास, प्लस 2 log 5। अब 25 है, 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है। इसको हम लिख लेंगे, पावर है 3 जो है वो शुरू में आ जाएगा, हमें पता है पावर जो है वो शुरू में आ जाती है 3। ये 3 यहाँ पे आ गया, पावर जो थी log 4 की पावर 4 प्लस 2, ये जो 2 है शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 log ऑफ 5 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 3, इससे कैंसिल होगा, हमारे पास आएगा log 4 की पावर 4 प्लस 2 टू द 4 log 5 की पावर 5। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे कि log हमारे पास होगा a की पावर a इज इक्वल 1 के, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये a की पावर a मतलब 4 की पावर 4 है, तो ये 1 के इक्वल है, प्लस 4 इंटू log 5 की पावर 5 इज इक्वल 1 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5। ये आंसर है इस पार्ट का। पार्ट 6 हमारे पास log 3 की पावर 12 प्लस log 3 की पावर 0.25। इसको हम लिख लेते हैं log 3 प्लस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 मल्टीप्लाई 0.25, इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये आ जाएगा log 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई करवाने पे 3 आया। जब log बेस की पावर भी सेम है हमारे पास, तो log a की पावर a हमारे पास होता है 1 के, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।